अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, पाकीज़गी ईमान से है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आज के ज़माने में पूरे दुनिया रिसर्च कर रहे हैं किस तरीके से पाकीज़गी हो सकता है, और इसके ताल्लुक़ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस ज़माने का बातों को, उस ज़माने का अहकाम को आज नए ज़माना तस्दीक कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता दुनिया में, तरक्की याफ्ता जितने भी ममालिक हैं, सारे ममालिक में ज़ाती सेहत को लेकर के आज रिसर्च चल रहे हैं। हमारे बदन, हमारे कपड़े, घर का आसपास सारे गंदगियों से और बैक्टीरिया, फंगस वगैरह से खाली कराना, वो है पाकीज़गी का और ज़ाती पाकीज़गी का मकसद। हम हर एक अपने ज़ाती सेहत का हिफाजत करना और अपने घर, पड़ोस का घर और वहाँ से फिर अपने गांव, अपने देश, ऐसे सारे दुनिया अगर पाक हो जाएगा तो फिर पूरा दुनिया जो है वायरस से और गंदगियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस्लाम तोहारत को और ज़ाती सेहत को बहुत बड़ा अहमियत, बहुत ज़्यादा अहमियत दिया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये साफ़ सुथरे लोगों को महब्बत करते हैं। और इस महामारी के ज़माने में मेडिकल टीम, पूरे दुनिया के मेडिकल टीम्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सारे मेडिकल टीम्स जो है हमें बताया है वक्तन फ़वक्तन अपने हथेलियों को और अपने चेहरे को धोना है और साफ़ करना है। इस्लाम के अलावा दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम और मज़हब हमें नहीं मिल सकते हैं जो दिन में 5 वक्त ज़रूरी हिसाब से मुंह और चेहरे सब साफ़ करने के लिए बताया हो। जहाँ भी इंसानी ज़िंदगी में साफ़ सुथरा, सफाई और सुथराई है, ज़रूरत होते हैं, इस्लाम वो सब जगह में इंसान को किस तरीके से साफ़ रखना और किस तरीके से साफ़ सुथरा रहना वो इस्लाम सिखाया है। जैसे खाने से पहले अपने हथेलियों को धोने का और बाद में भी धोने का, और अपने बैतुल खला में किस तरीके से एंटर करना है, किस तरीके से वहाँ पे पानी यूज़ करना है, ये सारे इस्तेमालात को इस्लाम हमें सिखाया है। और सोने के टाइम में कैसे कहाँ कहाँ धो करके जा करके सोना है, और जब नींद से उठते वक्त किस तरीके से अपने हाथों को, अपने हथेलियों को, अपने चेहरे को, अपने बदन के बाकी अज़ा को किस तरीके से धोना है, वो भी इस्लाम सिखाया है। और मिसवाक करने का, मिसवाक करना इस्लाम बहुत अहमियत दिया हुआ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सिवाकु
मुतहहरतुल लिलफ़मी लौला अशुक्क अला उम्मती लअमरतुकुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलातिल मक्तूबात। अगर मेरे उम्मत को तकलीफ़ नहीं होता तो मैं 5 वक्त हर नमाज के साथ में मिसवाक करना वाजिब करा देता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इतनी सख्ती से, इतने अहमियत के साथ इस्लाम साफ़ सुथरे को बढ़ाव और अहमियत दिया है। जुमा के दिन गुस्ल करके मस्जिद में जाने को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत करार दी। वजह क्या है? एक गांव के, एक सिटी के सारे लोग एक मस्जिद में जमा होते हैं तो अगर बिना नहा करके आ जाते हैं, बिना गस्ल के साथ आ जाते हैं, हो सकता है दूसरे लोगों को उनसे तकलीफ़ हो। जुमा के दिन नहा के आने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत करार दिया। क्या है? जुमा में एक गांव के या एक सिटी के सारे लोग एक जगह पे जमा होते हैं, तब वो अगर बिना गुस्ल के साथ आते हैं दूसरों को तकलीफ़ होगा। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े और नहा के अत्तर लगा करके आने का सुन्नत करार दिए। और नाखून, बाल सब हमेशा साफ़ सुथरा रखने के लिए इस्लाम फरमाया है। और इस्लामिक शरीयत में, फ़िक़्ह में, सारी किताबों में नमाज और बाकी अमाल से पहले पाकीज़गी को, तहारत को इस्लाम बहुत बड़ा एक एरिया, जगह जो है दिया है। और उसका तरीक़ा, उसका अहमियत भी इस्लाम सिखा रहे हैं। पब्लिक स्पेस में, रास्ते में, और जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ पे, और जहाँ पानी जमा होते हैं वहाँ पे, ये सब जगह में पेशाब करने से, इस्तिंजा करने से और वहाँ उस एरिया को गंदा करने को इस्लाम रोकते हैं। किस तरीके से, कहाँ पे इस्तिंजा करना है, कहाँ पे थूकना है, कैसे थूकना है, ऐसे इस्लाम इंसान का ज़िंदगी को और इस दुनिया को, इस ज़मीन को पाक रखने के लिए हुक्म, अहकाम, शरीयत की तरफ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिया है। और खाने से जिस बर्तन से हम खाना खाया है उस बर्तन को साफ़ करने को अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़्यादा महब्बत करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के फ़ौरन बर्तन सब धोना, इसमें बैक्टीरिया, फंगस और वायरस वगैरह रहने से रोकते हैं। और अपने इर्द गिर्द में, अपने आसपास में हमेशा साफ़ रखना, सुथराई रखना, वो हर मुसलमान पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अहमियत सिखाया है। इसे ज़िंदगी में पूरा साफ़ सुथरा रहने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। ईमान का भी आधा है। तो ईमान रखने वाले ज़रूर हमेशा साफ़ रहना और साफ़ कराना ज़रूरी है। हम सोचते हैं मस्जिद और अपने एरिया या फिर अपने पब्लिक स्पेसेस वो गवर्नमेंट, सरकार साफ़ करेंगे, लेकिन सरकार से ज़्यादा उसका ज़रूरत हमें है। अपने रास्ते, अपने पब्लिक स्पेस
अपने घर के अर्द गिर्द अगर हम साफ नहीं करते हैं तो उसका वजह से बैक्टीरिया और फंगस और जो भी बीमारियां हैं वो हमें होगी, सरकार का नहीं होगा, सरकार का नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने एरिया, हम अपना आप साफ करके हमेशा साफ सुथराई के साथ रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुत्तक़िरीन। हम साफ का ख्याल रखते हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको रिज़ा के लिए अगर हम साफ का ख्याल रखते हैं तो वो बहुत बड़ी इबादत भी है। रोज़ नहाना, अपने कपड़े चेंज करना और अत्तर के साथ रहना, ये हर मुमिन के लिए ज़रूरी है। हमें अपने इस दुनिया को, अपने एरिया को साफ सुथराई के साथ रखने का तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।